नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 3,000 रुपये पेंशन के लिए। ये मैसेज क्या है? इस तरह का मैसेज स्क्रीन पर 55 रुपया कटेगा या क्रेडिट होगा, क्या होगा भाई? आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर इस तरह का मैसेज आप लोगों के मोबाइल पर आया होगा, या आपके घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन या आपके मोबाइल पर, आपके वाइफ के मोबाइल पर, किसी के मोबाइल पर इस तरह जरूर आया होगा। आखिर ये है क्या? बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान है, तो आज का वीडियो हम इस पर क्लियर करेंगे ये किस चीज के लिए है और ये मैसेज आप लोगों को क्यों आ रहा है, आखिर इस मैसेज का क्या मतलब है। तो चलिए पूरी जानकारी देंगे, पूरा बने रहिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लिख के ये आ रहा है भाई, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, हमें भी ये मैसेज प्राप्त हुआ है। आखिर ये है क्या? देखिए सभी के मोबाइल पर ये मैसेज आ रहा है, अधिकतर मोबाइल पर मैसेज आ रहा है और बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान भी है। आखिर ये है क्या, समझ पा रहे हो? देखिए यहां पर जो है मानधन योजना के नाम पर फर्जी संदेश वायरल हो रहा है और जिसमें कि 55 रुपया में पंजीकरण करने का दावा किया गया है। और ये मैसेज देख रहे हो ना इस तरह का, तो निगम प्रशासन ने इसे फर्जी बताया और कहा पंजीकरण केवल सीएससी और आधिकारिक पोर्टल पर से ही हो सकता है। ये ध्यान रखना है भाई यार, इसको मैसेज को हम क्लियर करेंगे, बने रहिएगा। इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, पूरा बताएंगे। इससे पहले मेरा एक चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टीच वाले हौसला। आप लोग मोर पर क्लिक करेंगे, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिस तरीके से स्क्रीन पर चल रहा है सारे लोग ये काम करेंगे, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, घंटी को दबा देंगे। आप देखिए यहां पर क्या है, साइबर विशेषज्ञों ने बताया कि ये जानकारी दी है कि सारण में इन लोगों के मोबाइल फोन पर यह मैसेज वायरल हो रहा है, जो मैसेज अभी आप लोगों को भी मिल रहा होगा। इसमें क्या दावा किया जा रहा है कि मात्र 55 रुपया महीने के अंशदान पर प्रधानमंत्री जो है यहां पर आपका श्रम योगी जो है मानधन पेंशन का दावा किया जा रहा है भाई। तो यहां पर 55 रुपया महीने के अंदर प्रधानमंत्री का ये जुड़ा है। तो देखिए संदेश में क्या लिखा है कि 25 अगस्त 2025 से नगर निगम, नगर परिषद, कलेक्ट्रेट और पंचायत कार्यालय में जाकर के पंजीकरण किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, मैसेज में सारी वेबसाइट eShram.gov.in पर भी नाम जोड़ा गया है ताकि इसे असली दिखाया जा सके और छपरा नगर निगम योजना से जुड़े लोगों को पहुंच रहे थे। लेकिन निगम प्रशासन इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक नहीं दे पा रहा है, समझ रहे हो? तो इसको लेकर के असली और फर्जी मैसेज को लेकर के है। तो चलिए पहले इसका मतलब क्या है वो भी बता देते हैं और सारी चीजें से हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसको जो रजिस्ट्रेशन अगर आप कराओगे तो सीएससी सेंटर में ही रजिस्ट्रेशन होगा, ये ध्यान रखें, इधर उधर लोगों में बहकावे में न आए, समझ रहे हो? और देखिए इस मैसेज में 55 रुपया लिखा हुआ है और देखिए ये आपके खाते से 55 रुपया काटे जाएंगे और ये पैसे आपको मिलेंगे, यानी 3,000 का या 55 रुपये का क्या प्रोसेस है भाई। देखो ये चीजें समझिए, आपके पैसे काटेंगे या आपको मिलेंगे, सवाल ये है। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और देखिए योजना को आपको कैसे मिलेगी और 3,000 जो आपके पैसे काट रहे हैं, मैसेज ये वायरल हो रहा है हर जगह वीडियो में, समझ रहे हो? तो ये 55 रुपये का जो आपको कटेंगे क्या चीज है, देखिए यहाँ पे 3,000 पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर के मानधन मंथली कंट्रीब्यूशन स्टेट फॉर 55 रुपया, प्लीज विजिट वेबसाइट, ऐसे करके लिख के आ रहा है। जैसे कि नगर निगम, नगर निकाय, आपकी नगर पालिका, आपका नगर परिषद, जो भी कंट्रीब्यूशन ऑफिशियल वेबसाइट है, ई श्रम की कार्ड की ये मैसेज दिया हुआ है। अब देखिए भाई ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर भी विजिट करने पर ये बोल रहा है ई श्रम कार्ड से ये योजना है, समझ रहे? आखिर ये क्यों काटा जाएगा, ये मैसेज क्यों आया, आखिर इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे आखिर ये 3,000 क्यों कटा और 55 क्यों काटा, आखिरकार ये 55 क्या चीज है और 3,000 क्या चीज है भाई, समझिए। यहाँ पर एक एक चीज को अगर समझिएगा तो कभी धोखा आप नहीं खाइएगा भाई। देखिए इसमें परेशान होने की तरह की कोई बात नहीं है, आप लोग को किसी तरीके से परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे क्या है कि जो नोटिफिकेशन आप लोग को आ रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 15 फरवरी से लागू है, 15 फरवरी करीब से ये लागू पहले से ही है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि प्रधानमंत्री यानी 15 फरवरी 2019 से ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च किया था, समझ पा रहे हो? 15 फरवरी को ही लॉन्च हो गया था और ज्यादा पुराना ये आपका पड़ा हुआ, बहुत पहले से ही 2019 से ही ये नोटिफिकेशन चल रहा था और अंतिम बजट में इसे घोषित कर मंत्रालय हाल ही में असूचित किया आप लोग को बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि देश में जितने भी 42 करोड़ से अधिक जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं और संगठित मजदूर हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर ये अपडेट हो सकता है, ये सुविधा दी जाएगी, समझ रहे हो?
आप देखो इसमें क्या दिया जाएगा, इस योजना में पात्र कितने हो सकते हैं, 18 से 40 वर्ष तक के इसमें सभी पात्र होंगे। और सभी मतलब कि लोग घर से काम करने वाले, जैसे कि आपका हो गया ठेला लगाने वाला, ईंट का काम करने वाला मजदूर हो गया, मजदूर कचड़ा उठाने वाला मजदूर हो गया, घरेलू काम धोबी हो गया, भूमिहीन परिवार हो गया, खेती मजदूर हो गया, बहुत तरह बेड़ी मजदूर, इस तरह का चमड़ा उद्योग का काम कर रहा है, बहुत सारे काम है, मिड डे मील में, ठीक है, सिर पर बोझा ढोने का जो काम करता है उसके लिए है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, धोबी लोगों के लिए भी है। तो इसमें जो है सरकार गवर्नमेंट 3000 क्या है ये सभी आप लोग को मैं बता दूं। आप लोगों का यहाँ पर मिलेंगे मासिक जिनकी आय 15,000 से कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इनमें क्या शामिल किया, ऐसे मजदूर जिनकी आय 15,000 से मासिक कम है, उसके लिए यहाँ पर क्या है कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि, जिसमें कि भविष्य निधि संगठन है जिनका पीएफ कटता है, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा, सरकारी जॉब में जब काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो आप लोग का पीएफ कटता है, जिनका लाभ इसे कवर नहीं होगा, ये चीजें समझिए। और पीएफ जो कटता है योजना के लिए, यहाँ पर देखो योजना अगर नहीं मिल सकती, 3000 आपका कट रहा है या 3000 मिल रहा है, सवाल ये है भाई, देखो यहाँ पे या 3000 कटेगा तो आपको पैसा दुगुना मिलेगा, सवाल यहाँ ये भी है, ये क्या चीज है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे। तो देखिए पीएम प्रधानमंत्री मानधन योजना, इसके अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र जो है जिसका हो जाता है पूरा, समझ रहे हो, ये उसके लिए बेहतर ये हो सकता है, समझिए यहाँ पर 60 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है वो बता रहा हूं मैं आप लोग को। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते हो तो आपको मानधन योजना का 60 वर्ष की जब उम्र आपका पूरा हो जाएगा तो आपका पैसा कटता है, जो भी पैसा कटेगा 55 रुपया कटेगा, 1 महीने का चार्ज है। देखो उम्र के हिसाब से पैसा आपका कटेगा भाई, वो टेबल सारणी हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और कुछ कुछ बता भी देंगे। जो अपडेट आया पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है, मानधन योजना का पीडीएफ हमने गूगल से आपको बताएंगे, गूगल पर आप खुद से जाके डाउनलोड कर सकते हो उस पीडीएफ को। और देखो वहां पर क्या है, वहां पर आप लोग को समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को मैं बता रहा हूं, मैं आपको फिर से यहाँ पर 3000 न्यूनतम पेंशन आपके खाते में आएगी। और वो कब आएगी वो भी चीजें आप लोग समझ लीजिए, जब आपका उम्र जो है यहाँ पर 60 साल हो जाएगा आपकी उम्र, तब आपको 3000 का पेंशन दिया शुरू किया जाएगा। ये अपडेट है बहुत सारे लोगों में, तो ये भी हम पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, पूरा बताएंगे। अगर लाइन नहीं रहोगे भाई, आपके मोबाइल पर मैसेज आया, खुद देख लो, वो योजना से आप वंचित रह जाओगे। ये चीजें आप लोग समझिए, अगर योजना का लाभ लेना है तो मोबाइल पर देखो हम मैसेज आया है हम लोग को भी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, एक एक चीज आप लोग को हम बता रहे हैं। यहाँ पे है जिसकी मतलब कि मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए लाभार्थी मृत्यु हो जाती है कोई भी कारणवश, 60 वर्ष के बाद अगर हो जाता है, तो 60 वर्ष के बाद अगर उसकी मृत्यु हो गई तो लाभार्थी का जो उसका नॉमिनी, उसका जो जीवन साथी होगा, उसे इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें, और देखिए उसकी पत्नी को आनी, तो ये पत्नी को उसको फायदा मिलेगा। अब 3000 का महीना को उसको मिलते रहेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा वो भी हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो योजना है, ये इस योजना के तहत अगर आप बंद करवाना चाहो ये स्कीम को, तो बीच में बंद भी करवाना सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते रहे इतना इतना पैसा हम नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो ये अब यहाँ पर समझिए इसमें क्या है, इसमें क्या क्या लिखा गया समझिए। अभिदाता द्वारा अंशदान, अब देखिए यहाँ पे हम पूरा स्क्रीन पर भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं लगा के, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। देखिए भाई, ये जो अपडेट दिया गया है ना, ये बेहतर अपडेट है और आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर हो सकता है, समझ रहे हो। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, आप लोग बताइए 3000 का महीना आप लोग को लेना है या नहीं लेना। भाई देखो मेरा सेकंड चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे लोग जाके सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कंटिन्यू आप लोग जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सारे लोग क्लिक करेंगे, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे अपडेट जो आया है इसको लेकर के आप लोग देख सकते हो भाई, सरकार के द्वारा ये जो अहम कदम चलाया जा रहा है। इसमें देखिए क्या लिखा है, अंशदान लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पे पूरी अपडेट आप लोग को स्क्रीन पर हम बताएंगे। पीएम का ये अंशदान अभिदाता द्वारा हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंशदान किया जा रहा है अभिदाता द्वारा, अंशदान उनके बचत बैंक खाता, जन खाता और ऑटो डेबिट सुविधा भी इसमें किया जाएगा। और देखिए इसमें क्या है कि पेमेंट भी मोड रहेगा भाई, ठीक है, पेमेंट मोड रहेगा। और देखिए
यहाँ पे एक एक चीज समझिएगा। आपका लाभार्थी को मिलने वाला 50% लाभार्थी जीवन साथी को मिलेगा। परिवार पेंशन केवल जीवन साथी के मामले में ही लागू होगा, ये चीजें ध्यान रखिए। और देखिए पीएम यहाँ के अंतर्गत अभियंता के 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीना 3 रुपया न्यूनतम राशि के रूप में दिया जाएगा। और यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर परिवार के पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाला पेंशन 50% लाभार्थी के जीवन साथी को 50% ही मिलेगा। ठीक है, परिवार के पेंशन केवल जीवन साथी के मामले में यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 60 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के जीवन साथी को योजना में शामिल होकर नियमित रूप से अंशदान करने का जारी रख सकता है। मतलब कि मानिए आपका जीवन साथी जो आपका हम सफर है उसका मृत्यु हो जाता है बीच में ही 60 साल पूरने से पहले, मान लीजिए 50 में ही 55 में ही मृत्यु हो गया, 40 में ही हो गया, तो भाई आप 55 रुपया दे करके कर सकते हो। जो उम्र हो रहेगा उस हिसाब से अभी बताएंगे कितना रुपया आपको देना है। 55 रुपया से स्टार्टिंग है, आपको ज्यादा भी देना पड़ सकता है, उस उम्र के हिसाब से है, अभी हम बताएंगे। देखिए तो ये चीजें अगर मृत्यु हो जाता है, मान लीजिए कि जीवन साथी का मृत्यु होगा जिसके नाम से आप करवाएं, तो वह उसका जो जीवन साथी होगा जैसे कि तो वो जारी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 60 साल तक। फिर 60 साल के बाद वो 3000 पर मंथ उसको मिलेगा। पेंशन एक मान लीजिए एक तरह से पेंशन ही है। ये शुरुआत किया गया, बहुत ही अच्छा स्कीम है सरकार का। और देखिए इसमें क्या है, बहुत फायदा वाला है भाई, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए श्रम कार्ड को लेकर के नहीं चला था 3000 पेंशन मिलेगा, वही योजना ये बेहतर है श्रम कार्ड को लेकर के। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर लिखा है कि यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है, ठीक है, और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, 60 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है, ठीक है, तो लाभार्थी योजना में शामिल होकर के नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है। ये एक फायदा है। और इस योजना से बाहर निकलने और वापसी प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर भी निकल सकता है। अगर लगे कि नहीं भाई इसको हम छोड़ना चाह रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए एफडी कराएं, बीच में ही छोड़ना चाह रहे हैं, तो बीच में इसको छोड़ सकते हैं। तो बीच में छोड़ेंगे तो वो जो पैसा वो मिलेगा, कुछ चार्ज लगेगा, आप योजना को ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं। अब देखो अभिदाता द्वारा अंशदान, अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता में या जनधन खाता से जो है ऑटो डेबिट के माध्यम से किया जाएगा। आपका जो बचत खाता होगा सेविंग अकाउंट या तो आपके जनधन खाता से किया जाएगा। अब PMSYM योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। 60 वर्ष तक आपको देना होगा। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं आपको जीवन साथी देगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है तो नीचे तालिका में प्रवेश आयु के विशेष मासिक अंशदान की ब्यौरा दिया गया जो हम आपको बताएंगे। अब स्कीम आप लोग को समझ में आ गया, इसमें क्या क्या है एक बार बढ़िया से आप लोग समझिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, श्रम रोजगार मंत्रालय का 15/2/2019 को जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च करेगा, किया था, ठीक है, लॉन्च किया था। और इस योजना में हाल ही में अधिसूचना किया गया। देश के असंगठित मजदूर 42 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं इस। और क्या है, इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु के काम करने वाले श्रमिक, वेंडर, मिड डे मील, बोझापन और ईट भट्टा मजदूर, कचरा उठाने वाला, समझ रहे, ये सब है भाई मजदूर, चमड़ा उद्योग, ऑडियो वीडियो सर्विस, इसी तरह के अन्य कोई भी व्यवसाय के लिए जो काम करते हैं, मासिक या 15,000 से उसका कम होना चाहिए। समझ रहे हो, ये चीजें हैं भाई। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ये हम आपको पहले भी बताएं। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ अंशदान में आप लोग को हमने ये बता दिए, यहाँ पर कितना उम्र तक कितना मिलेगा वो भी चीजें आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक करके बताया गया है कि सरकार के द्वारा ये जो योजना चलाया जा रहा है, यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया और 60 वर्ष के से पहले किसी कारणवश रूप से वो दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो भाई योजना के अंतर्गत अंशदान में अक्षम होता है, तो उसकी जीवन साथी नियमित रूप से अंशदान करने में आगे जारी रख सकता है उसका जीवन साथी, ठीक है। तो उसकी जीवन साथी करेगा। और कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज बचत बैंक खाते में आपके साथ लाभार्थी को अंशदान प्राप्त योजना से बाहर जो निकल सकता है अगर चाहें तो। और जीवन साथी की मृत्यु के बाद राशि कोष में जमा कर दी जाएगी और आप लोग अंशदान में चूक यदि अभिकर्ता ने निरंतर रूप से अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया, ठीक है, तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड के पूरा बकाया राशि भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति होगी। समझ रहे हो, तो ये सब चीजें आप देखो कितना पैसा मिलेगा वो मेन चीजें समझिए। योजना से बाहर से रिलेटेड भी हमने चर्चा आप लोगों को किया और बताया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक अपडेट है आप लोग को हम बता रहे हैं। कोई भी आदमी अगर शुरू करेगा, प्रवेश आयु है कितना से कितना तक होगा वो देखिए। अगर मान लीजिए कोई आदमी 18 वर्ष से ये शुरू करता है, सपोज के लिए
मान लेते हैं कि 18 वर्ष उम्र है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा समझिएगा, एक एक चीज हम बता रहे हैं। 18 वर्ष से 60 साल होगा तो भाई 18 शुरू करेगा तो 55 रुपया उसको देना है। अब 55 रुपया सरकार जमा करेगा, कौन? केंद्र सरकार, मोदी जी। तो 55 कितना होगा? 110 रुपया आपको मिलेगा, डबल मिलेगा। समझ पा रहे हो? कब? जब आपका 18 साल है। इसी तरह समझिएगा, अगर आपका 19 साल उम्र हो गया तो आपको 58 रुपया जमा करना होगा, और 58 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा। ठीक है, मतलब 3 रुपया आपका बढ़ गया। ठीक है, तो आपको मिलेगा कितना? 58 116 रुपया आपको मिलेगा। अगर आपका 20 साल उम्र हो गया, समझ रहे हो, तो 3 रुपया और जोड़ दो। 58 रुपया में 3 रुपया जोड़ देंगे, 1 साल बढ़ेगा 3 रुपया बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो 58 रुपया में 3 रुपया जोड़ेंगे तो 61 रुपया हो जाएगा, यानी 61 रुपया आपको जमा करना होगा। ठीक है, और 61 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा, आपको मिलेगा 122 रुपये। उसी प्रकार से आपका उम्र 20 साल हो गया, अब 58 में जैसे जोड़े थे 3, 61 हुआ, अब 61 में 3 जोड़ेंगे 64 रुपया हो जाएगा, यानी कि 64 रुपया। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो भाई, 3 रुपया जोड़ देना 18 वर्ष से जितना का करना चाहते हो। जैसे 20 वर्ष का हम करना चाहते हैं तो पहले 58 रुपया 19 वर्ष का था, 19 वर्ष का आपका 61 रुपया था। ठीक है, 61 रुपया, तो 3 रुपया जोड़ देंगे तो 64 रुपया आपको जमा करना है, और 64 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा। आपको टोटल कितना मिल जाएगा? आपको टोटल यहाँ पर मिल जाएगा 128 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी का उम्र 30 साल है तो उसको कितना मिलेगा और उसको कितना जमा करना होगा? तो उसको 105 रुपया जमा करना है। 30 साल है तो 105 रुपया जमा करना है, और वहां पर उसको जो है 105 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा, उसको मिलेगा 210 रुपया। अब किसी का 31 साल है तब कितना करना होगा? तो 105 जमा कर रहे थे, उसमें 3 रुपया जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 108 रुपया। उसको 31 साल में 110 रुपया जमा करना है, 110, 5 रुपये इसमें 5 जोड़ दो, 110 रुपया जमा करना है, और 110 रुपया केंद्र सरकार करेगा, 220 मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का मान लो उम्र 34 साल है मान लेते हैं, तो उसको कितना जमा करना है? तो उसको जमा करना है 140 रुपया। 140 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा, तो कितना मिलेगा? 280 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो भाई? इस तरीके से यहां पर चलने वाला है, जो कि आप लोग को हम बता रहे हैं। मान लेते हैं किसी का उम्र 35 वर्ष है, ठीक है, अब तो उसको कितना जमा करना है? उसको 150 रुपया जमा करना है, और 150 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा, तो मिलेगा 300 रुपया उसको। ठीक है, ये चीजें हैं। 300 रुपया हो गया। अगर मान लीजिए कोई आदमी का 40 साल उम्र हो गया है तो उसको 200 रुपया जमा करना है, और उसको 200 रुपया केंद्र सरकार करेगा, तो उसको मिलेगा कितना? 400 रुपया उसको मिलेगा। समझ रहे हो भाई? इस तरीके से यहां पर हो रहा है कैलकुलेट, मतलब ये मासिक आपको मिलेगा, महीने का। अगर हमारा उम्र 40 साल हो गया है मान लो, और हम 40 साल हो गया, तो हमारा 200 रुपया केंद्र सरकार जमा करेगा, 200 रुपया हम जमा करेंगे, 400 रुपया हमको मिलेगा, नहीं 200 केंद्र सरकार का भी मिलेगा। समझ रहे हो? 40 साल से इस तरीके से, उसी तरीके से 45 साल, 50 साल, 60 साल तक आपको जमा करना है। ये कंडीशन इसका जमा करने का, पैसा मिलने का भाई। मतलब अभी से आपका पैसा जमा हो रहा है, उस समय आपको वो जोड़ जोड़ के पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो? वही पैसा आपको 3000 महीना करके जो बोला जा रहा है वो दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। और मानधन योजना अगर आप करना चाहते हो तो सीएससी सेंटर से जाके कर सकते हो, साइबर कैफे से जाके कर सकते हो, जिसके पास आईडी दिया गया है। प्रधानमंत्री का ये योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और देखो, फर्जी मैसेज से आप लोग को बचना है, फर्जी कॉल से आप लोग को बचना है, और ये बहुत जरूरी है। अगर 60 साल के बाद आपको लग रहा है आपका बेटा आपका केयर नहीं करेगा, आपका बेटी केयर नहीं करेगा, पुतोह केयर नहीं करेगा, तो ये भाई 55 रुपया से शुरुआत होता है 18 वर्ष से, और 40 में चला जाता है। 40 वर्ष अगर आपका उम्र है तो 200 रुपया आपको जमा करना होगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से जैसे हम अभी आप लोग को बताएं, अगर आपका उम्र 35 वर्ष है तो आपको 150 जमा करना है। ठीक है, एक अंदाजा बता दे रहे हैं, आप लोग इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जितना उम्र होगा अलग अलग, ये चार्ट हम दे देंगे अलग से आपको, स्क्रीन पर यहाँ दिखा देंगे, लगा देंगे, देख लीजिएगा, या लगा दिए होंगे पहले ही, आप लोग ध्यान से गौर से देख लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां भेज देंगे इसको। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, ये सब, इंस्टा, ये सब फॉलो करो भाई, उस जगह हम भेज देंगे। सारे लोग जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टा को फॉलो करो, और सेकंड चैनल सब्सक्राइब, माई सेकंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सारी जानकारी वहां आप लोग को देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो? ये कितना महत्वपूर्ण जानकारी था जो आप लोग को अभी बताएं, और ये मोदी जी का द्वारा शुरू किया गया ये योजना जो आप लोगों को मिलने वाला है। अब मजदूर लोगों के लिए है, बहुत सारे ऐसे मजदूर है जो कि कमा नहीं पाते और उसके लिए यहाँ पर दिक्कत होता है। समझ रहे हो?
तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग भाई अगर 3000 महीना लेना है तो हमने स्कीम भी बता दिया, स्क्रीन पर लगा भी दिया कितना कितना उम्र है और कितना जमा करना। पहले देखो, पहले क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो लो स्क्रीन पर, एक चीज बता देता था ताकि आप लोग को किसी तरह का डाउट ना रहे। एक बार यहां ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर जो लिखा गया है प्रवेश आयु, ध्यान से देखिएगा, आयु लिखा है मान लीजिए 18 वर्ष, देखिए शुरू में लिखा हुआ है 60 वर्ष, क्या लिखा 60 वर्ष तक आपको जमा करना है। और आपको कितना जमा करना है 55 रुपया, देखिए दिख रहा होगा। और 55 रुपया कौन जमा करेगा, केंद्र सरकार जमा करेगा। आपको मिलेगा कितना 110 रुपया पर मंथ, ये पर मंथ का लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 19 साल का है, आपको जमा कितना तक करना है 60 वर्ष तक करना है, सामने 60 वर्ष है वो जमा करना है उतना तक, वो लिखा हुआ है। आपको कितना 58 रुपया जमा करना है, 58 रुपया केंद्र सरकार करेगा, आपको मिलेगा कितना 116 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो उसी तरह 20 वर्ष का है, 20 शुरू में प्रवेश आयु 20 वर्ष आपका है तो 61 रुपया जमा करना है, आपको 61 रुपया केंद्र सरकार करेगा, 122 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो। उसी तरीके से 22 वर्ष का है 22 वर्ष का 68 रुपया जमा करना है, 68 रुपया केंद्र सरकार करेगा, आपको 136 रुपया मिलेगा। ठीक है। उसी तरह लाइन बाय लाइन चलते जरा स्क्रीन पर देख लो भाई, 40 वर्ष का भी उसी तरीके से है, 35 वर्ष का भी उसी तरीके से है। ठीक है। 35 वर्ष में आपको कितना जमा करना है 150, और 150 केंद्र सरकार करेगा तो आपको मिलेगा 300। और 40 वर्ष में आपको कितना जमा करना है 200, 200 केंद्र सरकार करेगा, 400 मिलना पर मंथ। समझ रहे हो। तो ये जो चार्ट है वो हमने आपको दिखा दिया, इस तरीके से वहां पर है। आप लोग सारे लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये चार्ट को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टा को फॉलो करो, और भाई जाके व्हाट्सएप चैनल जो उसे भी ज्वाइन कर लो। आप लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्क्रीन पर जिस तरीके से लाइव शेयर सब्सक्राइब चल रहा है, सारे लोग सब्सक्राइब करो वीडियो को। आप भाई 10 मिलियन की और टारगेट है आप लोगों का, जल्द से जल्द 10 मिलियन पूरा करना है। आप लोग समझ पा रहे हो, ताकि मतलब कि लोगों को लगे, दुश्मनों को, जो हमारे दुश्मन लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे से हैं क्रिएटर लोग जो दुश्मन है हमारे, तो वो सबको आंख में किरकिरी जो है खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आप लोग ये सब चीजें करेंगे, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को जरूरी करें। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हो। तो जरूरी है आप लोग का सपोर्ट का, और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते, ये स्कीम है 55 रुपया 58 रुपया, देखो जिस उम्र का वहां लिखा हुआ कितना कितना जमा करना है। और कोई डाउट रहे तो कमेंट करना। और 60 साल के बाद 3000 मिलेगा भाई, पहले बता देते हैं, पहले नहीं मिलेगा। और ये जो स्कीम है वो चीजें आप लोगों ने देख लिया कि कितना वर्ष से कितना वर्ष तक ये स्कीम चलता है, हमने पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों को। ठीक है। ये सिर्फ जो स्कीम है वो आप लोग देख लीजिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लिए है। ठीक है। अगर आप कराए हैं, कराना चाह रहे हैं, 40 के पार आपका उम्र है तो आपका नहीं हो पाएगा, 18 से 40 के बीच के रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर कराना चाहते तो करा सकते हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बताइएगा कैसा लगा, स्कीम कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, अपना राय दीजिएगा भाई, जरूरी है। बुढ़ारी में क्या होगा नहीं होगा कौन देखा, इसलिए अभी से व्यवस्था लगा लो। ठीक है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।